पिछले वीडियो में हमने x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखा था तथा एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हम z = x + y के फॉर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। z = x + y है, तो z का अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है तो इसके लिए हमें x का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा और y का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तब ओवरऑल z का हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि x + y का दोनों का एडिशन जो है वो z के बराबर है। तो इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। z = x + y, x का वैल्यू 0 और 10 के बीच में है और y का वैल्यू भी 0 और 10 के बीच में है और हमें z का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। z का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें x का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और y का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। x का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू 10 लेंगे। y का भी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो y का और हमें y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 10 है। इस प्रकार से z का मैक्सिमम वैल्यू हमें 20 प्राप्त होता है। अगर हमें z का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x का भी हमें मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा और y का भी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तब हमें z का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। z का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, x + y है। x का वैल्यू 0 और 10 के बीच में है, y का वैल्यू भी 0 और 10 के बीच में है। z का मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें x का भी मिनिमम वैल्यू लेना होगा और y का भी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 0 है। हमें x का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर भी y में y का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। हमें y का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। इस प्रकार से z का मिनिमम वैल्यू हमें 0 प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। z का हमें z = x + y है। x का वैल्यू 1 और 10 के बीच में है और y का वैल्यू 0 से 10 के बीच में है और हमें z का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो z का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए x का भी मैक्सिमम वैल्यू और y का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 10 है और y का भी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो z का मैक्सिमम वैल्यू 20 प्राप्त हुआ और z का मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हमें x का भी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा और y का भी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। x जो है 1 और 10 के बीच में है और y जो है 0 और 10 के बीच में है। यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो x का मिनिमम वैल्यू 1 लेंगे। यहाँ y का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमें
z का मिनिमम वैल्यू 1 प्राप्त होता है और मैक्सिमम वैल्यू 10 प्राप्त हो, मैक्सिमम वैल्यू 20 प्राप्त होता है। इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। y का हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है। y का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें 2 प्लस एक्स, 2 तो फिक्स नंबर है, x वेरिएबल है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन 2 तो फिक्स नंबर है, उसका चेंज नहीं होगा। तो हमें x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। y मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए 2 फिक्स है, इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स नंबर है। x जो है वो वेरिएबल है, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, तो इसका हमें x का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा 2 प्लस और x का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके थे। x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, मतलब x का मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा और x का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, 2 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, बल्कि इसको हम लोग बहुत बड़ा संख्या के मीनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 10 पर पावर 50 है या 10 पर पावर 100 है, इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, या 10 पर पावर जो है सो 1 लाख है, इसके बारे में हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और उस बड़ा नंबर में 2 जोड़ देंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वही नंबर रहेगा। इसी प्रकार से इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। और y का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 प्लस एक्स है, तो x का मिनिमम वैल्यू चाहिए। y का मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस एक्सप्रेशन का भी मिनिमम वैल्यू, दोनों का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये तो फिक्स है 2, तो सिर्फ इसी का मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो 2 प्लस और x का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया 2, या ऐसे इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस 2। माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 10 टू द पावर हो सकता है ये इतना हो, या माइनस 10 टू द पावर 1 टू द पावर 6 हो, या माइनस 10 टू द पावर 10 टू द पावर 100 हो। ये बहुत बड़ा संख्या है और उसमें प्लस 2 कर देंगे तो ये संख्या फिर वही संख्या के करीब करीब बराबर होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी में 2 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो y का मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हुआ और y का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हुआ। इस प्रकार से y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ये इन्फिनिटी हुआ प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हुआ।